आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। टैक्सोनॉमिकल एड्स, तो AIDS, एड्स का क्या मतलब होता है? एड यानी कि हेल्प। इस तरह की चीज़ें जो कि हमें टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हेल्प करें, उन्हें हम टैक्सोनॉमिकल एड बोलेंगे। तो हमारे कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास NCERT में मेंशन है? हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, zoological पार्क्स, म्यूज़ियम की। हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, zoological पार्क्स, म्यूज़ियम की। इनके अलावा फ्लोरा, मोनोग्राफ ये भी होते हैं और इनको हमें डिटेल्स में पढ़ना है। टैक्सोनॉमिकल एड्स हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं? क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन में। स्टोर एंड प्रिजर्व इंफॉर्मेशन, ये हेल्प करते हैं हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर एंड प्रिजर्व करने में, और ये एज अ रेफरेंस यूज़ होते हैं हमारी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम क्या होता है? पहले तो आप समझे हर्बेरियम में होता क्या है। तो हर्बेरियम में कुछ नहीं होता, एक शीट होती है प्लेन शीट। उसके ऊपर हम प्लांट सैंपल लेते हैं, उसको ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट, यानी कि प्लांट सैंपल जो होगा, प्लांट सैंपल ड्राई करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, यानी कि उसको सुखाकर चिपका देंगे, दबाकर उस शीट्स के ऊपर। बस, दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम बात करते हैं हर्बेरियम शीट में होता क्या है, कंटेन क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी कंटेन करता है, और ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। तो हर्बेरियम शीट पे हमने प्लांट चिपका के रख दिया, जो प्लांट सैंपल है हमारा। देन वो शीट क्या कंटेन करेगा? हर्बेरियम शीट कंटेन करेगा डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, यानी कि जिस दिन वो कलेक्ट किया गया और जहाँ से कलेक्ट किया गया है वो इन्फॉर्मेशन होगी। मान लीजिए कि 2 जून को, 3 जून को, 4 जून को वो कलेक्ट किया गया, यानी 4 जून 2023, इस तरीके से डेट लिखी होगी। मतलब डेट यानी कि कौन सा दिन है, कौन सा महीना, कौन सा साल, और प्लेस ऑफ कलेक्शन, उस प्लांट का इंग्लिश नेम, कि उस प्लांट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लोकल नेम। और लोकल नेम को कई बार हम वर्नैकुलर नेम भी बोलते हैं। तो आप लोग इसको लेकर परेशान मत होइए अगर ऐसा कुछ लिखा हो, वर्नैकुलर, वर्नैकुलर नेम यानी कि लोकल नेम होता है। अब बोटेनिकल नेम मतलब जो साइंटिफिक नेम, जो कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू नेम दिया गया होता है, उसको हम बोटेनिकल नेम बोलेंगे प्लांट के केस में, और साइंटिफिक नेम बोलते हैं इन जनरल। आई बात समझ में? तो ये बोटेनिकल नेम होना चाहिए। फैमिली ऑफ द प्लांट, फैमिली ऑफ द प्लांट का मतलब है जो प्लांट की फैमिली होती है वो लिखना है। यानी कि मान लीजिए सोलेनेसी फैमिली है, एनाकार्डिएसी फैमिली है, तो इस तरह से पोएसी है, ग्रामिनेसी है। जैसे पोएसी में हमारा क्या आता है, पोएसी में हमारे मटर आते हैं, और सोलेनेसी में हमारे पोटैटो आते हैं, टोमेटो आते हैं, और क्या आता है, बैगन, ब्रिंजल। और हमारा ग्रामिनेसी में हमारे जो वीट आता है, ट्रिटिकम एस्टिवियम, और राइस आता है, ओराइजस सटाइवा। और कलेक्टर्स नेम मतलब जिसने सैंपल कलेक्ट किया है उसका नाम, सैंपल कलेक्टर। कलेक्टर कलेक्टर नेम में एरिया के कलेक्टर का नाम नहीं लिखना है, यानी कि सैंपल जिसने कलेक्ट किया है उसका नाम आएगा कलेक्टर्स नेम। तो ये इन्फॉर्मेशन शीट पर, हर्बेरियम की शीट पर होती है, और ये हमें पता होनी चाहिए। देन इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर्बेरियम में, जो कि पूछ लिए जाने के चांसेस हैं। हर्बेरियम शीट का साइज़ क्या होता है? अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो हर्बेरियम शीट का साइज़ होता है 41 इंटू 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि लेंथ 41 सेंटीमीटर, ब्रेथ 29 सेंटीमीटर। और इसी को अगर हम इंचेस में बात करें तो 16.5 इंचेस इंटू 11.5 इंचेस स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में आता है। ठीक है, 16.5 लेंथ होगी, 11.5 ब्रेथ होगी। ठीक है, और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड
इंटरनेशनली एक्सेप्टेड साइज़ है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड साइज़ है। इसके अलावा हम बात करते हैं दो फेमस बोटेनिकल गार्डन की, हालांकि और भी बहुत सारे नाम थे लेकिन हमने ये दो लिया जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है, और सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कैलकाटा इंडिया में। जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है क्यू में, यानी कि बोटेनिकल गार्डन है, इसमें हर्बेरियम है इनके पास। वहाँ हमारे पास 60 लाख यानी कि 6 मिलियन प्लांट स्पेसिमेन के सैंपल वहाँ रखे हुए हैं। 60 लाख 6 मिलियन। और जो हमारे यहाँ इंडिया में सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है कैलकाटा में, उसके अंदर 20 लाख यानी कि 2 मिलियन सैंपल रखे हुए हैं, स्पेसिमेन, प्लांट स्पेसिमेन रखे हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन की। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है? बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस मतलब कि जिस तरह से हर्बेरियम में हमारे पास स्पेसिमेन थे, यानी कि हमने किसी प्लांट को लिया, किसी प्लांट पार्ट को लिया, प्लांट पूरे के पूरे प्लांट को या प्लांट पार्ट को हमने लिया, उसको हमने ड्राई किया शीट पे, उसको चिपका दिया, ये हो गया हर्बेरियम। लेकिन हमने एक गार्डन यानी कि एक एरिया, एक एनक्लोज स्पेस है जहाँ हमने प्लांट्स को उगा रखा है, प्लांट्स वहाँ पे जिंदा है, लाइव है, लिविंग। तो कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस इज़ नॉन एज बोटेनिकल गार्डन। ईच प्लांट इज़ लेबल्ड। हर प्लांट के ऊपर हमने एक लेबल लगा रखा होता है, एक नेम प्लेट लगा होता है। अगर आपने कभी बोटेनिकल गार्डन गए हो या किसी पार्क में भी गए हो तो कई बार आपने देखा होगा, वो बोटेनिकल गार्डन नहीं होता, तो नॉर्मल पार्क होते हैं, लेकिन उसमें हल्का सा एक बोर्ड लिखा होता है जिस पे कि उसका नाम लिखा होता है, फैमिली नेम लिखा होता है। तो इसी तरह बोटेनिकल गार्डन में भी रहता है, बोटेनिकल नेम लिखा होगा, साइंटिफिक नेम जिसे बोलते हैं, फैमिली नेम ऑफ द प्लांट लिखा होगा। अगर हम बात करें फेमस बोटेनिकल गार्डन की, तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन ये वही है जहाँ हर्बेरियम था हमारा, जिसके अंदर 60 लाख 6 मिलियन स्पेसिमेन है हर्बेरियम के अंदर। दूसरा इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा है कैलकाटा में, इंडिया में, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा। और तीसरा हमें याद रखना, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इंडिया। लखनऊ का है, लखनऊ यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। अब हम देखेंगे जोलॉजिकल पार्क्स। तो क्या होते हैं जोलॉजिकल पार्क्स? जनरली हम इनको बोलते हैं जू। अगर हम जूस भी ना बोलें, यानी कि सिंगुलर बोलें जू, तो जू तो आपने सुना ही होगा, आप लोगों ने विजिट भी किया होगा। तो जू की अगर बात करें तो जू में क्या होता है? जू में हम रखते हैं लाइव वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। अगर आपने जू देखा हो असल में, या आपने कहीं भी टीवी में कहीं भी देखा हो, तो क्या होता है? जू में एक बड़ी सी जगह होती है, जैसे शेर है तो उसके रहने के लिए घास का मैदान होता है, हाथी के लिए एक अलग तरह का मैदान होता है, वहाँ पेड़ होंगे, और भेड़िए के लिए एक केव टाइप बना रखा होता है, और भेड़िए के लिए डिस्टेंस भी ज़्यादा हो, भेड़िए बहुत लंबी लंबी छलांग मारते हैं, तो उसके लिए बहुत गड्ढा करके उनको अलग, यानी कि नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है। और अंडर ह्यूमन केयर, क्योंकि अगर आपको पता हो तो ज़ूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स को खाना कौन देता है? हम देते हैं, यानी कि ह्यूमन, जो हम उनकी केयर टेकिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हम उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, और उनके खाने का, हेल्थ का, और उनके लिए जो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बना के देना है उसको मेंटेन करना, यानी ज़ूलॉजिकल पार्क्स आर अंडर ह्यूमन केयर। और ज़ूलॉजिकल पार्क्स हमें हेल्प किस चीज़ में करते हैं? हेल्प अस टू लर्न अबाउट एनिमल्स, फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर, यानी कि एनिमल्स का क्या बिहेवियर है, क्या उनका फूड का पैटर्न है, ये हम स्टडी करते हैं ज़ूलॉजिकल पार्क्स में। ऑल एनिमल्स आर प्रोवाइडेड द सिमिलर कंडीशन टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स इन द जू। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हिप्पोपोटामस की। हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा इनको आपने अगर जूस में देखा हो तो इनके लिए तालाब अच्छे से बनाया हुआ होता है, ये पानी में ज़्यादातर टाइम अपना पानी में बिताते हैं, थोड़ा सा इनके लिए सूखी जगह होती है। तो हर जानवर को उसके हिसाब से उसका एनवायरनमेंट दिया जाता है। अगर हम
एलिगेटर को देखें, अगर हम क्रोकोडाइल को देखें तो उनके लिए भी अच्छे से तालाब पानी का इंतज़ाम होता है, फिर सूखी जगह का इंतज़ाम होता है। उनके लिए फूड के लिए हम उनको फ़िश दे रहे होते हैं, चिकन दे रहे होते हैं, इवन इसको लायंस को, टाइगर्स को हम वो बीफ भी खिलाते हैं, तो ताकि हम उनका फूड पैटर्न भी स्टडी कर पाएँ, उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कर सकें। तो हम उनको सिमिलर पैटर्न प्रोवाइड कराते हैं, हैबिटेट पैटर्न जहाँ वो रहते हैं। और अगर हम बात करें दिल्ली में जो हमारा ज़ूलॉजिकल पार्क है, जिसे कि नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क कहा जाता है, ये एशिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट ज़ू है। एशिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट ज़ू है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम म्यूज़ियम की फ्लोरा मोनोग्राफ ये कवर करेंगे।